पहला नंबर सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? जी हाँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? ये 2012-2019 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे प्रश्न जो कि आपके एनुअल एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि हमने अभी लेक्चर्स के शुरू में बताया था कि आज के इस लेक्चर्स में टोटल जो है हम लोग 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाला है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था बताइएगा? ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1956 से 61 तक याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में प्यारे साथियों वित्तीय वर्ष होता है बताइएगा। 2 नंबर क्वेश्चंस का जवाब बताने का प्रयास कीजिए। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ये इसका जवाब जो होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च याद रखिएगा। जी हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। अगला है कि अमूल का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो अमूल जो है दूध उत्पादन से संबंध रखता है। किससे? दूध उत्पादन से। 3 नंबर सवाल का जवाब क्या ऑप्शंस नंबर बी आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शंस नंबर बी आ रहा है। किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य के भूमि को सीमित कर दिया है? किस दशक से जो है प्यारे साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया है, ये आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चंस का जवाब सभी का ऑप्शंस नंबर सी आ रहा है, 1980 के दशक वाली दशक, जो कि ऑप्शंस नंबर सी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नहीं, यस और नो वाले जहां भी प्रश्न आएंगे उस पर आपको फोकस करना है और एक मंथ से अब भी हम कह सकते हैं कि कम टाइम आपके सामने है और ऐसे प्रश्न को जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और याद करने का प्रयास करें। कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था नहीं है, कौन सा है? नीति आयोग। नीति आयोग जो है एक प्रकार की संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला सवाल है 6 नंबर की भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 से हुई थी। 26 जनवरी 1950 को याद रखिएगा ये लागू हुआ था और 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहता है, ये आपको बताना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 कह सकते हैं। 1951 से 56 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है सभी का ऑप्शंस नंबर बी आएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये व्यय की व्यवस्था की गई, यानी इस योजना में कितने रुपये खर्च करने की व्यवस्था जो है किया गया, ये आपको बताना है। तो टोटल 3870 करोड़ रुपये, कितने? 3870 करोड़ रुपये प्रथम पंचवर्षीय योजना में यहाँ पे तय किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से ऐसे योजना थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से ऐसे पंचवर्षीय योजना है जो कि कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ऐसा आपसे सवाल में पूछा गया। तो ये यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश के नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? भारत में नियोजन व्यवस्था जो है किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित हुआ है? तो ये जो है सोवियत संघ, सोवियत संघ के नियोजन व्यवस्था से। ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट आंसर होगा और ये आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन साबित होने वाला है। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया? तो किसके सिफारिश पर भारत में जो है योजना आयोग का गठन किया गया? 12 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा और ऑप्शंस नंबर ए आर्थिक कार्यक्रम समिति याद रखिए। आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है और इसका जो राइट आंसर है नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के यहाँ पे नीति, यहाँ पे सिफारिश किया गया इनके द्वारा भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत करने की। तो याद रखिएगा ये नरसिम्हा राव। ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 14 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और सभी पीवाईक्यू में लेटेस्ट पूछे गए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है और ये भी लेटेस्ट आपसे पूछा गया है 15 और 19 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। 1952 याद रखेंगे, 1952 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं प्यारे साथियों, वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य और मंत्रिमंडल के मंत्री, यानी ऑप्शंस नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का।
अगला है कि 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई, ये आपको बताना है। तो किसकी अध्यक्षता में जो है किया गया, तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ, तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो है निम्न में से किस अनाज में हुआ था, 18 नंबर सवाल है और ये गेहूं होगा। ऑप्शन नंबर डी गेहूं। 19 नंबर है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये भी देख सकते हैं 12, 14 और 19 में पूछा गया सवाल है। जय जवान और जय किसान का नारा प्यारे साथियों किसने दिया, ये आपको बताना है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। जो कि आपकी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस से इस प्रकार के प्रश्न हर एक बार पूछे जाते हैं, इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। कुछ ही दिन बच गए हैं आपके एग्जाम के, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बिना समय को खराब किए हुए फटाफट से करने का प्रयास करें। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, आपको बताना है। तो ये तिलहन के, याद रखिएगा, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट लिबरेशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, अगर श्वेत पूछा जाएगा ना तो याद रखिएगा श्वेत किससे होता है, ये आपको बताना है। 21 नंबर सवाल है, श्वेत जो होता है ये दूध उत्पादन से होता है, दूध उत्पादन से याद रखिएगा श्वेत संबंध था। अगला है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई, तो भारत के गुजरात से किया गया। कहाँ से किया गया, गुजरात से किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है, तो ये जो है किनको जाना जाता है श्वेत क्रांति के जनक से, यहाँ पे वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस राज्य से शुरुआत की गई, ये आपको बताना है। 24 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से देने का प्रयास करें और ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देख सकते हैं, ऑप्शन में हेरा फेरी। ऑप्शन ए के बाद यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, याद रखिए। तो ये अगंध से ऐसा कंफ्यूज आपके एग्जाम में भी किया जा सकता है आपके बिहार बोर्ड के द्वारा। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ये दूध उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया प्यारे साथियों, 26 नंबर सवाल है, इसका जवाब जो होगा 1968 होगा, याद रखिएगा। सॉरी, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1969 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा, ना कि यहाँ पे बी। यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो दूसरे स्थान पर है। नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए, नियोजन विकास के लिए कितने टोटल लक्ष्य होने चाहिए, टोटल 3 लक्ष्य होने चाहिए। कितने, 3 लक्ष्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो सामाजिक न्याय के साथ साथ जो है विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य चल रहा था, तो ये जो है 5वीं ऐसी पंचवर्षीय योजना में इसके बारे में चर्चा किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन में हेरा फेरी, ये ध्यान देंगे, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ, तो ये सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी हरित क्रांति का दुष्प्रभाव का कारण था। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, ये देख सकते हैं कितने बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत, याद रखिएगा, 30 नंबर सवाल का जवाब 1991, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो ये पीसी, क्या पीसी महालबोनिस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। 32 नंबर सवाल का जवाब 1931, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए, ये 33 नंबर सवाल है और ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। परतालु थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में हुआ है, तो 34 नंबर आपसे पूछा जा रहा है सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर जो है अभी कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे, अभी हम नहीं बता रहे हैं, ताकि आप देख सकते हैं कि कितना आप अपने पानी में गहराई में भी है। तो केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है, आपको बताना है। इसका जवाब तो आप बता ही सकते हैं, केंद्र प्राधिकरण, ये आपको याद होगा। अगला है कि विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है, तो विकास का समाजवादी मॉडल में जो उत्पादन एवं वितरण होता है वो किसके नियंत्रण में होता है, आपको बताना है। तो ये राज्य के नियंत्रण में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है, तो भारत में प्यारे साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी प्रकार के भेदभाव यहाँ पे सबके साथ ऐसे एक ही साथ किया जाता है, याद रखिएगा। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है, तो कृषि पर जो है 70% लोगों की निर्भरता पाई जाती है। समय यहाँ पे जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न से कौन सा सही है, 39 नंबर क्वेश्चन सर, ये उपयुक्त सभी यहाँ पे सही जाएगा। किसानों का शोषण समाप्त हुआ, सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ और जमींदारों का राजकीय प्रभाव
कम हुआ, यानी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल जो कि आज का लास्ट होगा आपके लिए, भूमि हदबंदी व्यवस्था को निम्नलिखित में से व्यवस्था में निम्न में से कौन सही है। तो 40 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए या तय की गई है। तो 40 सवाल आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। थोड़ी तबीयत में डिस्टर्ब आ रही है, इसलिए आज के इस लेक्चर्स को यहीं पे रोकते हैं और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर कीजिएगा।